Thank you so much, Masa, for inviting me. Thank you, distinguished audience, ladies and gentlemen. This was a very relevant question. What is single most important thing? If there is, and I'll start with that question. To understand and accept that growth is painful. How many of you here are actually running organizations? Please raise your hands. बहुत आराम से हो रहा है क्या? कितने लोगों का आराम से हो रहा है? एक साथ मेरे साथ बोलिए, I accept the pain of growth. I accept the pain of growth. So, ladies and gentlemen, growth is painful. If you're not growing, you are in discomfort. If you're growing, you're in discomfort. If you're struggling, you're learning. Second, मैं build करूँगा innovation के ऊपर. There are two kinds of innovation. ठीक है? See, I am educated in strategy, तो मैं थोड़ा सा business terms use करूँगा. And I've worked in strategy for around 7 to 8 years in large corps like Siemens in their corporate head office in Munich. And हम लोग 2-2 साल में कंपनीज को टर्न अराउंड किए और ऐसा नॉलेज की बेस पे हो सकता है. नाउ मैं पॉइंटर्स ही बोलूँगा इसमें. In innovation there are two kinds of innovation. One is disruptive innovation, कि आप कोई पैराडाइम शिफ्टिंग प्रोडक्ट लाते हैं, सर्विस लाते हैं, जिससे लोगों के जीने का तरीका बदल जाता है. ओला इज पैराडाइम शिफ्टिंग, जेप्टो इज पैराडाइम शिफ्टिंग. Ola Uber is a concept, right? And there is incremental innovation. You have to identify in which type of innovation bracket you are. अगर आपको incremental innovation में जाना है, तो आप SOP innovate करिए, process innovation करिए, product innovation करिए, और initially you have to reach a scale of operations with 1 or 2 products. उसके बाद आप एक point of inflection पर आएंगे जब आप उसी इंडस्ट्री में मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे या पिवट करेंगे अलग अलग इंडस्ट्रीज में बाय बीइंग इन द सेम इंडस्ट्री. दो तरह की पिवटिंग आएगी एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर. तो 2 से 5 से 7 साल आपको एक या दो प्रोडक्ट्स पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करनी है, इंक्रीमेंटली इनोवेट करके अपने एसओपीज को फाइन ट्यून करना. ये समझ में आया? तो पिवटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यू विल हैव टू आइडेंटिफाई योर ओन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. यू कैन नॉट डू एवरीथिंग ऑल द टाइम. फोकस ऑन 1 or 2 प्रोडक्ट्स, बिल्ड अप टू अ लेवल वेयर योर बेसिक 5-6 जो 7 फंक्शंस है. एचआर, मैं एचआर पे सबसे पहला फंक्शन बोल रहा हूँ. एचआर, मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस, फाइनेंस, अकाउंट्स, कंप्लायंस, लीगल मैटर्स, आपके प्लानिंग. अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में है तो आपका बैक एंड. ठीक है? इसके लिए स्ट्रैटेजी टूल्स होते हैं. स्ट्रैटेजी टूल्स बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी टूल है, बिजनेस मॉडल कैनवस बनाइए अपना. स्टैनफोर्ड ने एक स्ट्रैटेजी टूल बनाया था, बिजनेस मॉडल कैनवस. फिर ट्राई टू बिल्ड योर मोट्स, कि भाई क्या चीज को हम लॉन्ग टर्म डिफेंड कर सकते हैं. व्हाट इज माय कॉम्पिटिटिव मोट, कैसे होगा, उसके लिए भी स्ट्रैटेजी टूल है. व्हाट इज मोट? हाँ, ये क्वेश्चंस में पूछिए, व्हाट इज मोट. किसी भी, आज आप कोई किला होता है, किला है ना, कैसल. कैसल के चारों तरफ जो खाई खोद के इसमें पानी भरते हैं और कैसल की दीवारों को ऊंचा करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको मोट्स बोलते हैं. सो व्हाट आर योर सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के मोट्स क्या है? कैसे आप कॉम्पिटिशन को, आपका बिजनेस खा नहीं जाए, अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? ये जब तक आपने आइडेंटिफाई नहीं किया, आप लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकते. यू हैव टू आइडेंटिफाई योर मोट्स. कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? स्ट्रेटेजी टूल है, पॉटर्स 5 फोर्सेस. जेम्स पॉटर ने बहुत अच्छे से सोच के बताया, पॉटर्स 5 फोर्सेस. आइडेंटिफाई करिए, अपने बिजनेस को एनालाइज करिए. इफ यू फेल टू प्लान, यूर प्लानिंग टू फेल. ट्रस्ट मी ऑन दिस. इसलिए पहले गेट बैक टू द पेपर, राइट इट डाउन. व्हाट आर योर मोट्स? थ्री थिंग्स. नाउ आई एम कमिंग टू द 3 थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट. ठीक है? 1 इज नॉलेज. नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल देता हूँ. शार्क टैंक पे अमन गुप्ता ने एक जने को ऑफर किया 70 lakhs फॉर अमन गुप्ता बोर्ड का. He offered someone 70 lakhs for 4%. Now equity is the soul of an organization, right? Then he made another offer
1 crore for 10%. 70 lakhs for 4%, 1 crore for 10%. ठीक है, the guy took 1 crore for 10%. मतलब उसमें अपनी हायर इक्विटी शेयर करी, बट ही वांटेड अमन गुप्ता ऑन बोर्ड फॉर द नॉलेज कि मैंने 15-20 करोड़ का ऑर्गेनाइजेशन खुद से बना लिया, अब यहाँ से जो आगे की जर्नी है, 20 करोड़ से 500 करोड़ की जो जर्नी है, वो मैंने खुद नहीं तय करी है आज तक, मुझे नहीं पता. सो देयर इज अ बिग नॉलेज गैप. हु कैन हेल्प मी देयर? ठीक है, वन, नॉलेज, राइट? बिकॉज विदाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू ग्रो, you will only move in circles, right? Second, execution. एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे, 1000 आइडिया से बेटर एक एक्शन. वो जो सीक्रेट पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है. इस स्केल पे, इस प्लेन पे उतना वर्क नहीं करता. मैनिफेस्टेशन सीक्रेट, एक्शन लीजिए. एंड टाइम टू, आप मतलब पूछिए, यहाँ पे इतनी डिस्टिंग्विश्ड ऑडियंस है, बाहर है, रास्ते पे जाइए, हर आदमी के पास 6 से 10 आइडियाज है. कितने लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं? आइडिएशन से एग्जीक्यूशन का जो टाइमलाइन है, उसको जो शॉर्टन कर सकता है, वही विनर है. रिपीट करता हूं, आइडिएशन टू एग्जीक्यूशन का जो टाइम है, उसको शॉर्टन करना है, तो विनर है. कैसे होगा? हार्ड वर्क से होगा, स्मार्ट वर्क से होगा, प्रोडक्टिविटी से. थर्ड, क्या कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है? अलाइनमेंट. अलाइनमेंट, 3 चीजों के अलाइनमेंट. किसकी अलाइनमेंट? नंबर 1, alignment of your team with your vision. Your team might not understand your vision. They might not understand कि आपको कहाँ पहुँचना है, पर उनका आप में ट्रस्ट होना चाहिए और आपके विजन के संग अलाइनमेंट होना चाहिए. नहीं होगा तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे. विथ योर ब्लेसिंग्स, हम लोग, मैं 3 ऑर्गेनाइजेशन अभी ग्रो कर रही है, और 2 ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे है, जिसमें वो स्ट्रगल से, सर्वाइवल से, स्टेबिलिटी से, अब सक्सेस पे है. अब वो सेल्फ ग्रोथ पे चली गई, ऑटोमेटेड ग्रोथ पे चली गई. Next year or 2 years onwards, there will be an exponential growth. We're already pivoting into multiple products within the same industry, and from this one industry, we are creating multiple companies also. Alignment पे एक और point है, alignment of your team with you, alignment of your family. बहुत हार्ड वर्क लगता है, 80 घंटे, 100 घंटे. आपके स्पाउस और आपकी फैमिली से अलाइन नहीं है, you will get pulled back. Number 3, alignment of yourself with your purpose. अगर आप जो काम कर रहे हैं, आपने अपना हायर पर्पस, जो आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उसको आपने आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ है, और उससे आपका जो वर्क है वो अलाइंड नहीं है, तो आप लॉन्ग टर्म 10-20 साल काम नहीं कर पाएंगे. तो अलाइनमेंट. लास्ट मैं क्लोजिंग थॉट दे रहा हूँ. पेशेंस. इट टेक्स टाइम टू बिल्ड लास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस. एंड द बैड न्यूज इज वी ओवर एस्टिमेट what we can achieve in 1 year. The good news is we often underestimate what we can achieve in 10. Thank you.